शिवरात्रि का महापर्व है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अजय, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह समरसता प्रमुख का मेरे पास दायित्व है। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा सभी मीडिया के बंधुओं से कि आप हमें कवर करते हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाशिवरात्रि का पर्व हमारे सनातन के हिसाब से साल में 12 शिवरात्रि आती है। हर कृष्ण पक्ष जो है उसकी चतुर्दशी तिथि जो है वो शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है उसे हम महाशिवरात्रि ऐसे कहते हैं। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये जब से सृष्टि की रचना हुई हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत इसको अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो सनातन समाज के लिए दिया। उनके लिए भी हमें कोटि कोटि नमन। हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि जब ये सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि जो है वो 3 महादेव जो हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान ब्रह्मा के जो हक में आया ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु के हक में आया देवलोक, और ये जिस लोक में हम रह रहे हैं मातलोक, जहाँ मृत्यु निश्चित है। बाकी 2 लोकों में मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस लोक में हम रह रहे हैं ये मृत्यु लोक भी कहा जाता है इसको। जिसमें जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव जो हैं वो इस मातलोक के सबसे बड़े अधिष्ठात्र देवता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने मानना है। जैसे सूर्य भगवान जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, देवलोक के हैं, लेकिन आज और जब से सृष्टि की रचना हुई है जो भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं हमें, वो सूर्य भगवान है। अगर भगवान सूर्य नहीं है तो ये सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार मातलोक में शिव जो हैं वो इस सृष्टि के महादेव हैं, और उनको याद करना जो है वो सनातन समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना रोज़ सूर्य का निकलना। सर, इस मंदिर की बात करें तो कितना पौराणिक मंदिर है, कितना ऐतिहासिक मंदिर है, काफ़ी कहा जाता है कि महाभारत काल से संबंधित है। इस बारे में कुछ जानकारी साझा कीजिए। जैसा यहाँ पे ये जो सृष्टि जो है ये तो कब की इसकी रचना हुई कोई पता नहीं है, लेकिन ये मंदिर का जो इतिहास है वो 600 वर्षों से लगभग जो लिखित इतिहास है वो हमें मिलता है। बाबा गंगा भारती जो हैं वो आए, वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की, तपस्थली थी उनकी, और यहाँ लिखा भी है उनके बारे में कि उनको मिलने के लिए उस समय महाराजा रणजीत सिंह भी आए। बाद में उनकी आयु कितनी लंबी हुई बाबा गंगा भारती की, इसके बारे में भी कुछ नहीं। वो उसकी 100 वर्ष से ऊपर उनकी आयु हुई। उनको मिलने जो है वो महाराजा रणजीत सिंह आए, और उन्होंने जो है वो उनको एक दुशाला भेंट किया। दुशाला उन्होंने लिया और हवन कुंड के अंदर फेंक दिया। तो महाराजा रणजीत सिंह थे वो बड़े दुखी हुए कि मैंने इनको इतनी भेंट दी और इन्होंने तुरंत ये जो दुशाला है ये इसमें फेंक दिया धूने के अंदर, ये कैसे संत है। तो उन्होंने कहा कि भगवान प्रभु मैंने आपको दुशाला दिया था। उन्होंने कहा ये जो धूने में जितने ये हाथ लगाया कितने दुशालों का यहाँ ढेर लग गया, अपना दुशाला पहचान लीजिए। तो ये एक किंवदंती भी कह लें, कथा कह लें, कुछ भी कह लें। तो उस समय जो है ये भगवान जो यहाँ के शिव जो भगवान हैं उनके जो पुजारी थे या उनके तपस्या करने वाले जो बाबा गंगा भारती, ये उनका तपस्थान है, और यहाँ शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हिंदू समाज इसको स्वयं मनाता है, किसी की प्रेरणा से नहीं। ये सभी जो लोग आए हुए हैं, ना तो इनको हमने विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुलाया है, ना इनको यहाँ मंदिर की ओर से कोई निमंत्रण है, सब स्वयं प्रेरणा से यहाँ आए। और विश्व हिंदू परिषद तो केवल सहयोग मात्र करने वाला एक संगठन है, और विश्व हिंदू परिषद का जो उद्देश्य है वो हिंदू समाज को संगठित करना। ठीक है, ठीक है, वो बता सर एक बाइट आपकी पीटीआई के लिए हरि ओम गणनां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियनां त्वा प्रियपतिगं